हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, अपन आज देखेंगे टॉप 50 आरआरबी क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर से मैंने निकाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मतलब आरआरबी से निकाले हैं मैंने, लाइक 16 एंड 19 के शिफ्ट से, तीनों भी शिफ्ट से निकाले हैं। तो लेट्स डिस्कस, अपन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, आंसर है। तो विच इक्वेशन डिस्क्राइब द ड्रग रिलीज फ्रॉम द मैट्रिक्स सिस्टम। तो इसका आंसर है हिगुची इक्वेशन। हिगुची इक्वेशन एक्सप्लेन करता है ड्रग रिलीज फ्रॉम होमोजेनियस मैट्रिक्स से। आपको ये भी पूछा जाएगा, हिगुची इक्वेशन एक्सप्लेन ड्रग रिलीज फ्रॉम हेट्रोजीनियस से करता है कि होमोजीनियस से करता है। तो होमोजीनियस ये भी आपका ये क्वेश्चन में आंसर बन सकता है। तो मैट्रिक्स सिस्टम बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट ऑफ टाइम से बनता है। फिर है सेकेंड, जीटा पोटेंशियल मेनली इफेक्ट। तो ये तो सस्पेंशन पे डिपेंड रहता है, जीटा जहाँ भी आ गया सस्पेंशन आ गया। बट क्या करता है, मतलब हाई जीटा पोटेंशियल प्रिवेंट करता है पार्टिकल एग्रीगेशन एंड इम्प्रूव करता है सस्पेंशन स्टेबिलिटी को। तो इसका आंसर हो गया बी। थर्ड वाला देखते हैं, क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड ऑन। इसका आंसर होता है एक्सिपिएंट नेचर। देखिए, ह्यूमिडिटी एंड एक्सिपिएंट पे ये डिपेंड होता है, जो भी अपना क्रिटिकल रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहता है। फिर ये लुब्रिकेशन स्वेलिंग, बाइंडिंग, कलरिंग। तो ये डिसइंटीग्रेट एक्ट किससे करता है, लाइक लुब्रिकेशन से करता है, स्वेलिंग से करता है, या बाइंडिंग से करता है, या कलरिंग से करता है। तो डिसइंटीग्रेट एक्ट करता है अपना स्वेलिंग से। लाइक डिसइंटीग्रेट एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड स्वेल हो जाता है। ब्रेकिंग करता है ये स्मॉल फ्रैगमेंट्स में जो भी ये ब्रेक होता है। तो डिसइंटीग्रेट एक्ट करता है स्वेलिंग से, क्योंकि स्वेलिंग के बाद ही वो ब्रेकिंग होता है टैबलेट में इनटू स्मॉल पीसेस। फिर ये विच इज़ यूज एज अ प्लास्टिसाइजर इन फिल्म कोटिंग। तो टाल्क, पीईजी, लैक्टोज, स्टार्च। तो इसका आंसर होता है पीईजी। ये तो बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एम्स में भी पूछा गया था। पीईजी इंक्रीज़ करता है। अब देखो, आपको ये तो पूछ लेंगे कि फिल्म कोटिंग में क्या यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा आपको ये भी पूछ सकते हैं कि पीईजी इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फिल्म एंड प्रिवेंट द क्रैकिंग। ठीक है, ये प्रिवेंट भी करता है क्रैकिंग को। बायो एबिलिटी, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, डायनेमिक काइनेटिक बायोएबिलिटी, ये आपको आना ही चाहिए। एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये पूछे ही जाते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटेड डोज रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसका आंसर ये रहेगा। फिर ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑकरिंग। किडनी में होता है, लंग में होता है, लिवर में होता है, स्किन में होता है। ऑब्वियसली स्किन में होता है। इसका जो भी है आंसर लिवर होता है। फिर ये ओरल, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो आप देख लेना। ठीक है, फिर ये वेट अ मिनट, इसका क्वेश्चन नहीं रहा शायद। ठीक है, अपन देखते हैं। एंटेरिक कोटिंग डिजॉल्व इन, काय में डिजॉल्व होता है एंटेरिक कोटिंग। ये डिजॉल्व होता है ऑब्वियसली अपना इंटेस्टाइन में होता है। इसका रीज़न आप लोग को भी पता है, एंटेरिक कोटिंग को एक स्पेशल कोटिंग दी जाती है कि वो मेनली अपना इंटेस्टाइन में ही डिजॉल्व हो। फिर भी स्टरलाइजेशन मेथड यूज फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। तो इसका आंसर होता है फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन रिव्यू करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट हीट। तो इसका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, ओनली फिल्ट्रेशन दिया हुआ है। तो वहाँ पे देखो, आपको ऑप्शन भी पूछ सकते हैं, लाइक ऐसा फिल्ट्रेशन या ओनली मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। तो आपको मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। ओके, देखो आपको MOA से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से भी। तो मॉर्फाइन का एक्शन क्या होता है, ऑब्वियसली क्या होगा इसका एक्शन, लाइक ओपोइड रिसेप्टर, यही होगा इसका एक्शन। क्योंकि आपको पता है मॉर्फाइन स्टिमुलेटेड करता है ओपोइड रिसेप्टर को प्रोड्यूसिंग एनाल्जेसिया। एट्रोपिन क्या है, लाइक मैमेटिक, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक और बीटा ब्लॉकर। एंटी कोलिनर्जिक है अपना एट्रोपिन। ठीक है, ब्लॉक करता है मस्क्यूरिनिक रिसेप्टर को। इंसुलिन डिक्रीज बाय ब्लड ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्लूकोज अपटेक को। ठीक है, फिर है अपना प्रोपेनोनॉल। ये बहुत बार पूछा जाता है, या फिर आपको ये भी पूछा जाता है कि प्रोपेनोनॉल अपन कब देते हैं, माइग्रेन में उसका प्रिवेंशन के लिए देते हैं या किस ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, ये भी आपको पूछा जाएगा। तो प्रोपेनोनॉल मेनली है नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ठीक है, ये बहुत IMP क्वेश्चन है आपके लिए। फिर है प्रोपेनोल ब्लॉक करता है बहुत बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर। हेपेरिन आ गया, मतलब ब्लड से रिलेटेड आ गया होगा, ये आपको भी पता है। तो इसका क्या रहेगा, ये क्या करेगा, ऑब्वियसली जो भी एक्टिवेटिंग रहेगा एंटी थ्रोम्बिन, थर्ड वाला फैक्टर। ठीक है, आपको यहाँ पे सेकेंड वन भी देंगे, बट थर्ड वाला हेपेरिन का थर्ड वाला फैक्टर रहता है।
एक्टिवेटिंग करता है। फिर है पैरासीटामोल मेनली एक्ट ऑन पीएनएस पे, सीएनएस पे, किडनी पे या लीवर पे, ऑब्वियसली सीएनएस पे, ठीक है। इट इनिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन सीएनएस। डाइजेपम बिलोंग टू बार्बिचुरेट, बेंजोडाइजेपाइन, एसएसआरआई या टीसीए, क्या रहेगा? डाइजेपम ऑब्वियसली एनहांस करेगा गाबा एक्शन को, ये आपको आना चाहिए। एसएसआई और टीसीए से तो कोई लेना देना नहीं है। तो बेंजोडाइजेपाइन एंड बार्बिचुरेट से रहता है। तो ये डाइजेपम इनहांस करता है अपना बेंजोडाइजेपाइन पे, जो भी होता है उसका एक्शन होता है। फिर एसी इनिबिटर आर यूज इन अस्थमा, हाइपरटेंशन, अल्सर, एपिलेप्सी। हाइपरटेंशन में एसी इनिबिटर आर यूज इन हाइपरटेंशन। द ब्लॉक द एंजियोटेंसिन सेकेंड फॉर्मेशन, रिड्यूसिंग द बीपी, फॉल करता है अपने बीपी को। फिर रिफाम्पिसिन इंड्यूसेस, क्या करता है ये? लीवर एंजाइम, किडनी एंजाइम, इंसुलिन या प्लेटलेट्स। लीवर एंजाइम। इट इंड्यूसेस ये देखो, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डाला था, लाइक ये भी आपको पूछा जा सकता है कौन से एंजाइम से, लाइक CYP450 एंजाइम। फिर है नैलोक्सोन इज यूज इन, नैलोक्सोन आ गया मतलब मॉर्फाइन ओवरडोज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नैलोक्सोन इज अ ओपोइड एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट नॉट एगोनिस्ट, ठीक है, ये भी आपको लर्न रहना चाहिए। फिर देखते हैं अपन थोड़े सूटिकल केमिस्ट्री के। PKA इंडिकेट क्या करता है? ड्रग पोटेंसी, हाई एसिड स्ट्रेन, स्टेबिलिटी या सोलिबिलिटी ओनली। एसिड स्ट्रेन को ये इंडिकेट करता है। लोअर PKA मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड। ये देखो मैंने एक चार्ट भी आपको दिया होगा, वो चार्ट आपको लर्न करना है। अगर किसी के पास नहीं है तो मेरे को मैसेज कर देना आप, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू आता है डबल बॉन्ड, कायरल बॉन्ड, रिंग एंड आयोनाइजेशन। इसका आंसर होता है कायरल कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन से होता है। प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन कॉजेज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर एस्पिरिन इज केमिकली क्या रहता है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, आपको ये आना चाहिए। ASA एस्पिरिन का आपको केमिकल नेम भी पूछा जा सकता है। लाइक कोई बच्चे, अगर कोई किसी ने पढ़ा नहीं तो मतलब डायरेक्टली सैलिसिलिक एसिड लिख देते, बट नो, इसका आंसर होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड केमिकली। अपन ने देखा भी होगा लाइक ब्रांडेड नेम में, जो जेनेरिक नेम में, जो जनरल फार्माकोलॉजी अपने को थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में आती है, उसमें भी है ये चार्ट, ठीक है। पूछे जाते हैं, इतने इजी भी पूछे जाते हैं, बट बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। अल्कोलॉइड आर क्या है? एसिड है, बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है, स्टेरॉइड है। ऑब्वियसली ये बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड है। फिर आता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एस्टर प्रोड्यूसेस, ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अल्कोलॉइड कंटेन नाइट्रोजन एंड आर बेसिक, ठीक है। फिर है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर प्रोड्यूसेस, क्या है? एसिड, अल्कोहल, कीटोन, अमाइन, एल्डिहाइड। एस्टर ब्रेक इनटू एसिड एंड अल्कोहल, तो इसका आंसर है A, अल्कोहल एंड एसिड, ठीक है। अगर आपको प्रायोरिटी में पूछा गया तो इसका आंसर एस्टर का पहले अल्कोहल ही देना है आपको, ठीक है, बट यहाँ पे 2 पूछा है तो आपको एसिड एंड अल्कोहल। माइक्रोबायोलॉजी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर, पिंक, पर्पल, ग्रीन, ब्लू कलर से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पर्पल, दे रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन, वॉयलेट यानी कि पर्पल ही होता है। ऑटोक्लेव वर्क्स एट, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता है ना। यहाँ से आपको स्टैंडर्ड कंडीशन से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये भी रन करना है। 121 और ऑटोक्लेव रहता है आपका, ठीक है। पायरोजन कॉजेस एलर्जी, फीवर, अल्सर, कफ, नो, ये क्या करता है? फीवर कॉज करता है। पायरोजन इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। एलिसा इज़ यूज फॉर कल्चर, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन, स्टरलाइजेशन, ये रहता है आपका एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन। फिर है HIV अटैक, RBC पे या प्लेटलेट पे या CD4 T सेल पे या न्यूट्रोफिल्स पे। ऑब्वियसली ये CD4 हेल्पर T सेल पर अटैक करती है। फिर देख लेते हैं अपन कुछ ज्यूरिस्प्रूडेंस है। शेड्यूल H ड्रग रिक्वायर नो प्रिस्क्रिप्शन, रजिस्टर्ड फार्मासी, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, मतलब फिजिशियन का प्रिस्क्रिप्शन या नर्स सिग्नेचर। ऑब्वियसली डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बिना शेड्यूल H अपन दे ही नहीं सकते, वो तो बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फार्मेसी एक्ट वॉज पास इन, देखिए पास्ट इन, एक्ट इन, जो भी ऐसे आते हैं क्वेश्चन ये आपको आने ही चाहिए, कन्फ्यूजन क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए फार्मेसी एक्ट 1948 रेगुलेट हुआ था प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी।
1948 में 1948 में शेड्यूल एक्स ड्रग रिकॉर्ड मस्ट बी प्रिजर्व फॉर 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। DI इज़ अप्लाइड अंडर, तो फार्मेसी एक्ट में आया था या DNC में आया था, IPC में आया था या मेडिकल काउंसिल ऑफ एक्ट में आया था, ऑब्वियसली DNC में आया था, ठीक है, 1940 में। शेड्यूल G ड्रग लेबल मस्ट कैरी, क्या होना चाहिए इसमें, इसका आंसर क्या हो सकता है, लाइक शेड्यूल G ड्रग लेबल मस्ट कैरी, इसका आंसर होगा कॉशन स्टेटमेंट, ठीक है। मस्ट कैरी द कॉशन स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेडिकल सुपरविजन, जो भी अंडर द डॉक्टर जो भी रहता है फिजिशियन के अंडर में रहता है, तो लेबल मस्ट भी कॉशन स्टेटमेंट लाइक रेड इसमें रहता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया मिस ब्रांडेड एडल्ट्रेट, तो ये भी आपको एक बार देखना है, चलो ठीक है, वो भी मैं डिस्कस कर लूँगी आपके साथ, बट वो पे थोड़ा उस पर भी आपको थोड़ी नज़र मारनी है। फिर थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, वाइड थेरापेटिक इंडेक्स, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स या विटामिन या सिरप, इसका आंसर रहता है नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स ड्रग। फिर आपका ये किसके किसके लिए रहता है, मतलब नीडेड, आपको तो पता है डिगॉक्स जो भी आपका डिगॉक्सिन रहता है लिथियम के लिए रहता है। फिर है अपना ADR स्टैंड फॉर एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एक्टिव ड्रग रिस्पॉन्स, अप्रूव ड्रग रेट, एंटीबॉडी ड्रग रिएक्शन, इसका आंसर होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन ADR, ठीक है। वारफेरिन इंटरैक्ट विथ विटामिन के, विटामिन सी, आयरन या कैल्शियम, तो इसका आंसर के, मतलब ये तो बहुत ही ईजी आपको आना ही चाहिए। फिर एक क्रिएटिनिन क्लियरेंस इंडिकेट, ऑब्वियसली किडनी अपना जो भी किडनी फंक्शन होता है वही बताता है। इट मेजर द रेनल फंक्शन, तो ये भी आपको कुछ लीटर वाला 180 120 वाला कुछ कंसेप्ट है, HAP थ्रू देखना है थोड़ा, फार्माकोलॉजी नहीं, तो वो भी आपको थोड़ा मैं बता दूँगी। फिर एक फार्माकोवेगलेंस डील विथ मार्केटिंग, प्राइसिंग, ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग या मैन्युफैक्चरिंग, ऑब्वियसली DSM ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग, ये भी आपको पता है फेज़ होते हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4 जो भी रहता है वो भी आपको एक बार देख कर जाना है। फिर बायोफार्मास्यूटिक्स, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटेड, क्या करता है ये, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंड ये इंडिकेट करता है। फिर है हाफ लाइफ डिपेंड ऑन डोज ओनली, क्लियरेंस एंड VD, कलर या शेप, नॉट कलर नॉट शेप, ऑब्वियसली क्लियरेंस एंड VD। फिर एक्सप्लेनेशन ये दिया है, आपने देख लेना, लाइक T हाफ, आपको देखिए T हाफ लाइक 0.693 ऐसा पूछा जाता है, लाइक 10 टाइम में भी पूछा जा सकता है, आपको 9 टाइम में भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको निकालते हुए आना चाहिए, कैलकुलेट करते होने चाहिए। फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक मीन्स कांस्टेंट फ्रैक्शन या कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड, नो एलिमिनेशन, रैपिड एलिमिनेशन, ऑब्वियसली कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड। देखिए फर्स्ट वाला जो आता है वहाँ पे आपको फ्रैक्शन पकड़ना है, ज़ीरो वाला जो आता है वहाँ पे आपको कांस्टेंट अमाउंट पकड़ना है, मतलब ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मीन्स कांस्टेंट अमाउंट, जो भी है कांस्टेंट फ्रैक्शन, देखो मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट पे से आपको फ्रैक्शन याद रखना है, कांस्टेंट फ्रैक्शन। फिर ये लोडिंग डोज इज गिवन टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी, अचीव द स्टेडी स्टेट क्विकली, रिड्यूस द हाफ लाइफ एंड इंक्रीज द क्लियरेंस, ऑब्वियसली अचीव द स्टेडी स्टेट क्विकली। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हैं मैंने बेसिक से, लैक्टोज इज यूज एज बाइंडर, डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट, डिसइंटीग्रेटेंट, तो इसका आता है डाइल्यूएंट। लैक्टोज एक्ट एज अ फीलर इन टैबलेट, फीलर एज अ एक्ट करता है वो। टाल्क एक्ट एज क्या होगा, ऑब्वियसली ग्लाइडेंट। ICS स्टैंड फॉर, देखो ये हार्मोनाइजेशन वाला आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो एनालिसिस के भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, मैंने इसमें लिए नहीं, ठीक है। बट ये देखिए एनालिसिस में कैसा, मतलब कुछ लॉन्ग फॉर्म पूछा जाता है आपको, या फिर कुछ वो मैं डिस्कस करूँगी आपको बट एनालिसिस के क्वेश्चन भी आते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। फिर है अपना BCS क्लास, देखिए ये क्लास का जो भी ड्रग का क्लासिफिकेशन है BCS का आपको आना ही चाहिए। BCS क्लास 1 2 3 4 ये आपको चारों के चारों आना चाहिए, मतलब आपको लर्न कैसा करना है वो भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगी कल, ठीक है। कल इस BCS पे से क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे कि आ सकते हैं इस पे से। तो इसका आंसर है लो सॉल्युबिलिटी एंड हाई परमेबिलिटी। फिर है थेरापेटिक इंडेक्स इज रेशियो ऑफ, इसका आंसर है LD50 एंड ED50, हायर थेरापेटिक इंडेक्स इंडिकेट सेफर ड्रग। तो ये 50 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए, मतलब श्योरिटी नहीं देती, बट इसमें से 2-3 क्वेश्चन आएंगे ही, ठीक है। और वो देखते हैं अपन एग्ज़ाम के बाद कितने आते हैं, कैसे आते हैं, बट ये PYQ के हिसाब से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मे बी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
बाकी ऐसी सीरीज़ अपन चलाएंगे, ये मैं डाल देती हूँ ग्रुप में, ठीक है, फ्री वाले ग्रुप में जो अपना RRB का है। बाकी ऑल द बेस्ट। आपको ई फार्मेसी स्टडी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कौन सा टॉपिक के MCQ चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। ओके, ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। एंड हाँ, प्लीज़ आपको लाइक सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट बॉक्स में आपका ढेर सारा प्यार देना है।